हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं अल्गोरिथम, सूडो कोड और प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन हमको क्लियर है। लीनियर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं, ये ऑलमोस्ट हमको सभी को अब क्लैरिटी आ चुकी है। अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अल्गोरिथम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। हमें क्लियरली समझना जरूरी कि अल्गोरिथम क्या है। फिर हम सूडो कोड्स अगर लिखते हैं तो उनमें क्या एक माइनर डिफरेंस होता है, और जब फाइनली प्रोग्राम लिखने जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या थॉट्स होते हैं, और सूडो कोड या अल्गोरिथम को हम किसी लैंग्वेज के कोड में किस तरीके से कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और हम चाहे डेटा स्ट्रक्चर को जावा में इम्प्लीमेंट करें, सी प्लस प्लस में करें, पाइथन में करें, लैंग्वेज कोई भी हो, अल्गोरिथम सूडो कोड जो टर्म है दैट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। हमें इससे लैंग्वेज से मतलब नहीं होगा, हमारा पूरा फोकस सॉल्यूशन पे होगा, डिज़ाइन पे होगा। जब डिज़ाइन और सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में जाके कर सकते हैं। इतनी सी क्लैरिटी हमको आज यहाँ पर डेवलप करना है। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, शुरुआत में ज़रूरी है। अभी सबसे पहले दोस्तों होती है टर्म अल्गोरिथम। चूँकि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं, कोई भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, जहाँ से भी आप अपनी डीएसए की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा किसी एक लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग में कमांड है, एक्सपर्टीज़ है, या हमने एक सफिशेंट एक्सपर्टीज़ या प्रैक्टिस डेवलप की हुई है। जब भी हम आज डीएसए की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायर्ड टर्म होती है अल्गोरिथम। चूँकि हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए तो हमें समझ में आता है कि अल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो जो स्टेप्स हम अडॉप्ट करते हैं सॉल्यूशन में, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होती हैं, दैट इज़ डिफाइंड एज अल्गोरिथम। अब अल्गोरिथम किसी भी तरह का हो सकता है। आप नॉर्मली अगर सपोज चाय बनाने का कोई प्रोसीजर लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट वन एल्गोरिथम। आप कोई और प्रोडक्ट की कुकिंग कर रहे हो तो वो लिख सकते हो। आप एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना चाहते हो तो आपका ट्रेवल प्लान क्या होगा, रूट कैसा होगा, दैट यू कैन डिसाइड विथ मल्टीपल ऑप्शंस। तो दुनिया में सब हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव एन नंबर ऑफ अल्गोरिथम्स। ये संभव है, एक ही काम के लिए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन्हीं सॉल्यूशंस के स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके साथ मल्टीपल सॉल्यूशंस हों। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ से लेके चलना है, क्योंकि फ्यूचर में जब सर्चिंग सॉर्टिंग की बात करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल अल्गोरिथम्स होंगे। किसी डेटा स्ट्रक्चर में कोई ऑपरेशन करना है तो हर व्यक्ति के पास एक अलग तरीका हो सकता है कि वो अपने तरीके से कोड लिखे, अपने तरीके से सॉल्यूशन बिल्ड करे। और ऐसे ही जब किसी कॉम्प्लेक्स बिजनेस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं तो कई प्रोग्रामर के, कई एनालिस्ट के दिमाग में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। नीड होती है कि हम उन सॉल्यूशन को एनालाइज करें, बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करें और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करें। यही अप्रोच डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सीरीज़ में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, एल्गोरिथम की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट क्लियर है। कुछ 3-4 पॉइंट जो हमने पहले भी पढ़े हैं कि एल्गोरिथम मीन्स व्हाट, इट कैन हैव जीरो और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो जब भी इनपुट की बात होगी तो दैट कैन हैव जीरो इनपुट और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स। जब प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं तो जीरो इनपुट की बात होती है। अदरवाइज आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उससे रिलेटेड इनपुट हमें देना पड़ते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट वन आउटपुट, क्योंकि इसको जीरो आउटपुट नहीं बोल पाएंगे अपन। दुनिया के हर प्रोग्राम का, हर एल्गोरिथम का एक ऑब्जेक्टिव होगा, देयर शुड बी वन सॉल्यूशन एटलीस्ट। अगर वो सॉल्यूशन है एंड दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड, क्लियर, तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन आउटपुट इन एवरी एल्गोरिथम। और जो स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। मतलब जो स्टेप्स आप लिख रहे हो क्लियर हो, उसमें एम्बिगिटी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई लाइन लिख रहे हो एल्गोरिथम में लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी स्टेप आपको लेनी है। तो ये
इंस्ट्रक्शन जितनी भी होंगी, स्टेप्स होंगी, दोज मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जैसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि आपको कोई फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकल फार्मूला इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। कोई भी मैथमेटिकल फार्मूले को अगर आप यूज़ करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए वेल डिफाइंड पार्ट। क्लियर? उसको पढ़ के क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्ट आपको क्या करना है। और स्टेप से इंस्ट्रक्शन जो होंगी दोज मस्ट बी फाइनाइट। दुनिया के हर एल्गोरिथम में जब आप कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्यूशन को आपको अचीव करना ज़रूरी है, आपको टारगेट तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो दुनिया के सारे एल्गोरिथम में मिनिमम रिक्वायर्ड है, होगी ही। इनपुट डिफाइन होगा, आउटपुट डिफाइन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस है वो वेल डिफाइंड हो, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा सोल्यूशन जनरेट हो जाए, ये बेसिक बात है। अब एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है सूडो कोड। सूडो कोड बेसिकली क्या है? डिटेल्ड येट रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिथम शुड डू। मीन्स व्हाट? ये सूडो कोड उसी एल्गोरिथम की स्टेप को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टच वाली लाइंस में दे देगा। कई बार एल्गोरिथम बिल्कुल नॉन टेक मोड में रहता है पूरा, लेकिन आपको किसी का प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन देना है तो एल्गोरिथम से ज़्यादा सूटेबल अप्रोच होती है सूडो कोड। सूडो कोड में कुछ ऐसे कीवर्ड यूज़ होते हैं जैसे इफ़, वाइल, फॉर, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सुनने में आते हैं, इनको हम लोग सूडो कोड में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन या प्रोसीजर या सब प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो तो सूडो कोड एक ऐसी टर्म है जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ वर्ड्स को, कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। बट ये लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं, इट इज़ अगेन अ डिज़ाइन पार्ट। आप जब सूडो कोड डिज़ाइन करते हो तो सूडो कोड को देखकर हम अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं, एल्गोरिथम को देख के हम अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। कई बार एल्गोरिथम बेसिक लेवल पे तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक की बात होगी, बड़े प्रोग्राम्स होंगे, तो फिर कोशिश की जाती है कि प्रॉपर सूडो कोड लिख दो। तो जो सीनियर डेवलपर है, जो एनालिस्ट लेवल का व्यक्ति, सिस्टम डिज़ाइन जो कर रहा है, वो व्यक्ति के पास ये कैपेबिलिटी होती है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कर चुका है कई सालों तक। क्लियर? वो काफ़ी कुछ हद तक ट्यून्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के साथ में। तो फिर यंग पर्सन, जो यंग कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो करंटली कोई भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, जो एनालिस्ट है, जो सिस्टम डिज़ाइन जो कर रहे हैं सीनियर्स, उनको सूडो कोड लिखने की प्रैक्टिस होती है एंड दे यूटिलाइज स्पेसिफिक वर्ड्स टू डिफाइन देयर प्रॉब्लम। कहाँ आपको लूप लगाना है, कहाँ डिसीजन मेकिंग की बात होगी, तो वो सब कुछ सूडो कोड में आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो। तो ये मीनिंग होता है सूडो कोड का। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रोग्राम, ये किसी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं है, बट सूडो कोड जो है दे कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोग्राम। जब आप कोड लिखने जाएंगे किसी लैंग्वेज में तो ये सूडो कोड आपको हेल्प करेंगे और ये एल्गोरिथम से ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। इसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब मैं किसी लैंग्वेज में कोड लिखने जा रहा हूँ तो एल्गोरिथम या सूडो कोड तो एक ही बार लिखा है, बट इसी कोड को, इसी सूडो कोड को मैं किसी भी लैंग्वेज में जाके कोड कर सकता हूँ। मतलब एक सूडो कोड है या एक एल्गोरिथम का जो सेट ऑफ लाइन्स है मेरे पास, इनको मैं जाके C++ में इम्प्लीमेंट कर दूँ, पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दूँ, जावा में इम्प्लीमेंट कर दूँ, C# में इम्प्लीमेंट कर दूँ। मतलब एक ही सूडो कोड होगा बट वी हैव मल्टीपल ट्रांसलेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक कोड जो है वो कई लैंग्वेजेस में जाके ट्रांसलेट होगा, तो आपको बात समझ में आएगी कि एल्गोरिथम या सूडो कोड एक बार लिखना है, कॉन्सेप्ट बना दिया, डिज़ाइन अप्रोच प्लान कर दी। अब ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस कोड को देखे, सूडो कोड को देखे और वो अपनी जो भी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है उस लैंग्वेज का प्रोग्रामर उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले, कन्वर्ट कर ले पूरा। तो ये मेन मोटिव होता है हमारा डीएसए में। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जब प्रोग्रामिंग अप्रोच हम डेवलप करेंगे तो आपको क्लियरिटी होना ज़रूरी है कि इसमें लैंग्वेज की बॉदरेशन नहीं है। एक बार अगर आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया, आपको एल्गोरिथम या सूडो कोड अगर क्लियर है किसी प्रॉब्लम का, किसी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशन का, तो फिर उसमें कोड लिखना
सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर भी इजीली लिख लेता है, जावा का प्रोग्रामर, पाइथन का, सी का, सी शार्प का, हर व्यक्ति कंफर्टेबली सुडो कोड को देखकर कोड इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो दो चार बातें ज़रूरी होती है जब आप कोड लिखने जाते हो। तो सुडो कोड का एडवांटेज क्या है? रीडेबिलिटी, easy to understand by the human being. As a programmer, once we read the pseudocode statements, we can directly transform all these statements into the equivalent coding language programs. तो easy of translation है, that can be easily converted into actual code. जिस लैंग्वेज में आपकी प्रेफरेंस है उस लैंग्वेज में यू कैन ट्रांसलेट दिस कोड। अभी इसमें कोई एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ डायरेक्ट, means it doesn't mean for the direct execution, it is simply used in the planning phase. जब डिज़ाइनिंग प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं उस समय इनका रोल होता है, ताकि आपको क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट वाइज आप स्ट्रांग हो। जब आप ट्रांसलेट करोगे कोड तब एग्जीक्यूशन की बात करेंगे उसके अपन। हाँ, डमी डेटा के साथ ड्राई रन वाली चीज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पर। एल्गोरिथमिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि वेल सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम प्रोग्राम में फ्लो मेंटेन करते हैं, सुडो कोड विल ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वे, क्योंकि जो अप्रोच होगी, जो एक्सप्रेशंस होंगे, दैट विल बी एल्गोरिथमिक। एक सीक्वेंस होगी, एक फ्लो होगा आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का, सुडो कोड उसको अडॉप्ट करेगा, फॉलो करेगा, तभी हम उसको कॉपी कर देंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। अब सुडो कोड विल ऑल्सो कवर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो मैंने बोला था ना, इफ होगा, वाइल हो, फॉर हो, कई फंक्शंस आ रहा है कुछ, तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमन है प्रोग्रामिंग केसेस में, सिचुएशंस में, उनको हम लोग सुडो कोड में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट लाइक लूप एंड अदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो एग्जैक्ट वो किसी लैंग्वेज के सिंटेक्स से मैच नहीं करेगा, पर वी कैन राइट कि भैया इफ दिस देन डू दिस, अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज यू कैन परफॉर्म समथिंग एल्स। तो इफ एल्स वाला मैकेनिज्म आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर दो। लूप रिलेटेड कोई रिपीटिशन होगा, दैट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड इन द सुडो कोड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझने वाली बात है। अब एल्गोरिथम सुडो कोड दोनों को साथ में रख दें अपन, तो देखोगे कि सुडो कोड में आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। जैसे हमने एक फैक्टोरियल निकालने का सिंपल सा एल्गोरिथम देख लिया, अब हमने पढ़ा भी है कि फैक्टोरियल को आप 1 से इनिशियलाइज करो और जब तक प्रोसेस कर लो जब तक ये जो भी इनपुट नंबर n है वहाँ तक इसको हम प्रोसेस नहीं कर पाए। प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, अपडेट करो वैल्यूज़, ये सब कुछ है। और ये कीवर्ड यूज़ कर लिया वाइल, एंड ऑफ वाइल, दिस इंडिकेट्स कि भैया ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, लूप कंट्रोल है, इसके बीच में आप कुछ सेट ऑफ लाइन्स लिखोगे तो जब आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा एक क्लियर। और प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल, व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द लूप यू कैन डायरेक्टली प्रिंट द आउटपुट। ये एक बेसिक मॉडल है किसका? एल्गोरिथम का। सिंपल अप्रोच, थोड़ा सा इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से लिख दिया पूरा। सेट फैक्टोरियल 1 i 1 while I less than or equal to number, compute factorial, assigns factorial into I, clear, increase I by 1. So these are the steps, and while अभी हर लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होगा, फाइनली प्रिंट फैक्टोरियल। तो दीज आर सम कीवर्ड्स जो कि थोड़ा प्रोग्रामर के लिए नोन है। प्रोग्रामर इजीली इन कीवर्ड्स को समझ पाएगा, सुडो कोड को समझ पाएगा, और डायरेक्टली जिस लैंग्वेज का प्रोग्रामर है, या आपको 2 या 3 लैंग्वेज आती है, तो इसी सुडो कोड को देखकर यू कैन राइट द सेम प्रोग्राम या सेम प्रॉब्लम को आप यू कैन राइट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। कहीं अलग अलग लैंग्वेज में जाके इसका कोड लिख सकते हो आप। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, एक जगह मैंने रख दिया कि दिस इज एल्गोरिथम एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सुडो कोड। अब हम बात करेंगे कि सुडो कोड जो है उनको मैं एक ही सुडो कोड को 2, 3, 4 लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमने 2 लैंग्वेज के एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं 1 बाय 1। ये हमारा सुडो कोड है जो अभी लेफ्ट जो लिखा हुआ देखा था हमने, सेम है वो। इसी सुडो कोड को C++ में इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। C++ में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, इनपुट ले लिया फैक्टोरियल 1 और वही फैक्टोरियल इंटू आई, और लूप जो C++ का सिंटेक्स है उसके हिसाब से लिखाया, फाइनली आपने प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल को। तो ये प्रोग्राम हो गया। इसी सुडो कोड को मैंने इक्विवेलेंट
C++ प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये फ़ायदा है प्रोग्रामिंग अप्रोच का, चूँकि ये सब आते बनाते आपको, तो मैंने लिखने का टाइम बचा लिया अभी यहाँ पर, कि मैं अगर एक-एक को फिर से कोड लिखूँगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग होगा। अब आप डीएसए पढ़ रहे हो, मान के चलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, तो ये बेसिक सिंपल है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। इसी का फ्लो चार्ट और C++ प्रोग्राम, मतलब जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वही सारे स्टेप हमने लैंग्वेज के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दी। अब इसी सेम सूडो कोड को मैंने पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दिया। इन दोनों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बहुत जल्दी हम लोग जावा की प्लेलिस्ट भी शुरू करेंगे, बेसिकली जावा फॉर बिगिनर्स, और फिर हम एडवांस या प्रोफेशनल जावा की बात करेंगे उसमें। तो ये इनपुट आ गया हमारे पास, पाइथन का सिंटेक्स आ गया, क्लियर, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, और वही सब फॉर्मूले, सेमीकोलन का इशू नहीं है। अब कॉलन और 4 कैरेक्टर की स्पेस दिखती है अपने को, इंडेंटेशन का रोल है पाइथन के अंदर। और फाइनली हमने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। पाइथन ने कोड रिड्यूस कर दिया। C++ में ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था आपको, पाइथन ने चीज़ों को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है। तो ये बताने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है क्या है, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि जब मैं डीएसए इम्प्लीमेंट करता हूँ, एक बार ऑपरेशन क्लियर हो गए, सूडो कोड क्लियर हो गया, तो आपकी चॉइस है मुझे किस लैंग्वेज में जाके अपने कोड को लिखना है। फ्री हम लोग इस बात के लिए, हर व्यक्ति जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वहाँ जाके वो कोड लिख सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और लेकिन हम लोग जब C++ आगे पढ़ेंगे या डीएसए को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सीपीपी के साथ में इसको इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे। हाँ, आपको चॉइस होगी कि आप जावा में, पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से अगर आप लिखना चाहते हो तो यही C++ की सीरीज़ आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा फुलफिल हुआ होगा, क्लैरिटी हुई होगी आपको। लेक्चर अगर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अलॉट दोस्तों।